अस्सलाम वालेकुम। हकीम अवैस गफ्फार फैसल दुआ खान आपसे मुखातब हूँ। खीर के मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि खीर का क्या मिजाज है और किस इंसान को खानी चाहिए और किसको नहीं खानी चाहिए, किस मिजाज में ये फ़ायदेमंद है और किस गर्म खुश या तर मिजाज में से ये आपको नुकसानदेह साबित हो सकती है या किस कंडीशन में। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस मेरी इंशाल्लाह आ रही हैं, आती भी रहेंगी। लाइक फेवरेट करेंगे, वीडियो को शेयर सेव कुछ भी करेंगे तो मज़ीद वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। और इस तरीके से जैसे मैं बताऊंगा वैसे गज़ाओं को खा के आप अपने मैदे को बहुत ज़्यादा बेहतर और तंदुरुस्त बना सकते हैं। और फिर सिर्फ ना सिर्फ मैदा ठीक होगा बल्कि आपकी ज़िंदगी से बेशुमार मसाइल जो है वो अल्लाह की मदद से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैदा बेहतर वर्क करेगा। मैदा जो है इसका दिल के साथ एक डायरेक्ट तल्लुक होता है, दिल का इसके ऊपर बड़ा कंट्रोल होता है। एक उजलाती मिजाज रखने वाली चीज़ है मैदा जो है। ये एक थैली जो है जो इसके अंदर खाना जाता है और फिर दो खुलियात इसके अंदर पैदा होते हैं जो खानों को हजम और नरम करते हैं एसिड्स पैदा करके, और एसाबी इसके अंदर एक तहें होती हैं जो कि इसी के पैदाशुदा एसिड को तेजाब को जो खाने को नरम और डाइजेस्ट करता है। और एसाबी जो लहरें हैं जो अंदर तहें हैं मैदे के इर्द गिर्द, वो मैदे को डैमेज होने से खराब होने से बचाती हैं। और जब खाना मैदे से आंतों में जाता है तो ही जिगर का आगे काम शुरू होता है और मैदे की मूवमेंट से ही ये सारा निजाम चलता है। जब हम बहुत ज्यादा ओवर खा लेते हैं तो फिर मैदे की मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाती, तो या गैस से पेट पूरा टाइट हो जाए तो फिर मैदे की जो मूवमेंट है जो इसने ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करके चीजों को नरम करना है तो फिर वो खुलियात का काम नहीं होता, तो मैदा बेचारा मुसीबत में चला जाता है। तो खीर जो है ये तर सर्द मिजाज की है। तो जिक्र करते चले कि तरी सर्दी का मतलब ये है कि इसके अंदर तरी भी है और सर्दी भी है, गर्मी कोई नहीं है खीर के अंदर। और मौसम भी नवंबर दिसंबर का इंतहाई इस सूरत में नुकसानदेह है क्योंकि इस मौसम में गर्मी नहीं होती। तो ऐसी चीजें इस मौसम में ज्यादा खाना, ठीक है जी, जैसे कि खीर है और फिर दलिया है, पीछे भी कुछ चीजों का जिक्र किया है, तो बड़ा नुकसानदेह साबित होती है। अब खाना किसको है ये भी साथ में बताते हैं। अच्छा, ये साबित कराती है यानी कि दिमाग में तहरीक पैदा करता है, एक तेजी पैदा करता है जिससे दिमाग जो है ना बहुत ज्यादा रतूबात पैदा करता है जिस्म के अंदर, तो फिर जिस्म में तरी आती है, बलगमियात पैदा होती है, जिस्म खुश्की से जो है ना वो बचता है। तो बहुत ज्यादा ड्राई खुश्क जिस्म वाला इंसान जो है ना या गर्म मिजाज वाला इंसान, उसके लिए खीर बहुत अच्छी गजा है। लेकिन 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 ये बहुत समझने वाली बात है कि खीर खाने का मतलब ये है आपको नुकसान ना हो। कल को वीडियो सुनने के बाद आप कहेंगे खीर खाना शुरू कर दे। देखिए खीर का मतलब ये है कि खीर बनाई है तो एक कौली भर के, एक कोला भर के, एक बर्तन भर के आप सिर्फ खीर खाए ना यार। खीर खाने से 1 2 3 घंटे पहले बिला वजह वो फल ना खाए हो, कोई खाना खाए तो 3 घंटे गुजर गए हो, यानी कि खीर से 10 20 मिनट आधा घंटा पहले कुछ एक्स्ट्रा खाना ना खाया हो, खीर खाने के बाद फौरन कोई एक्स्ट्रा खाना ना खाएं, पानी ना पिया हो, कोल्ड ड्रिंक ना पी हो, यानी कि आप समझ लें कि आप एक ही गजा को खाएं और फिर उसका अगले 2 3 घंटे उसको डाइजेस्ट हजम होने का वक्त दें और फिर उसके फायदे लें। बस एक बंदे ने थोड़ी देर पहले खीर खानी है या खीर खाने वाला है, उससे पहले उसने दही खा ली, बोतल पी ली, चाय पी ली, कोई और फल खा लिए, फिर खीर भी उसने खा ली, तो फिर वो जब उसके पेट में बीमारियां पैदा होंगी, गैसेस पैदा होंगी, कोई हैजे की शिकायत होगी, तो वो कहेगा यार मुझे खीर ने फंसा दिया, मैंने जिंदगी में खीर खाई थी, ये हो गया वो हो गया। तो वाकई नुकसान होगा जब आप एक बिल्कुल ठंडी चीज के साथ कुछ और एक्स्ट्रा खा लेंगे। तो खाने पीने का ये सबसे बेहतरीन और खूबसूरत तरीका है कि चीजों में गैप दें, ठीक है जी, हर चीज में एक गैप दें, मिक्सर ना करें। तंदुरुस्त बंदा यार कुछ भी कर रहा है, एतराज नहीं है, ये परेशान और बीमार लोगों के लिए, क्योंकि जैसे ही आपके मैदे ने गजा को एक्सेप्ट किया तो आपकी जिंदगी से तब खुश्की जाएगी। ये खुश्क मिजाज वाला बंदा चने खा के बैठा है, पहले शोरबे वाले दबा के 2 रोटियां खा के बैठा है, बाद में खीर की उसने एक बर्तन भर के खीर का खा लिया, तो यार प्रॉब्लम बढ़ेगी ना उसके लिए। तो समझे ऐसी बातों को। इस तरह बहुत सारी चीजों के बारे में मैं कह सकता हूँ कि सलाद खा के खीर खा ली, कुछ परोठे खा के खीर खा ली, तो फिर जिंदगी इंसान खुद अपनी अजाब बना रहा है। तो बहरहाल ये जिस्म के अंदर रतूबात बढ़ा देती है और बेहद लजीज है, मुकवी गजा है, ताकतवर गजा है, ठीक है जी। गुद्दी तहरीक यानी कि गर्म तहरीक से इंसान के अंदर, इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट है, गर्मी है, नौजवान लड़के लड़कियों को बहुत ज्यादा रतूबात के, नाइटफॉल के, रात के, सुबह के, दिन के, जोड़ों की रतूबत के, हीट से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, खुश्की, खून में हीट, हाथों पैरों में से पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है जी। खीर जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, बेहद मुफीद है, चावल जैसे असरात भी ये रखती है कि, ठीक है जी। जाहिर बात है इसमें चावल और दूध का इस्तेमाल तो हो रहा है, तो तरसर्द है, तो गर्मी वाले खुश्की वाले लोग इसको खाएं। पर खीर का मतलब है खीर, ठीक है जी, सिर्फ खीर। जैसे रात सोने से पहले आप खा सकते हैं, बेस्ट टाइम सुबह का भी है, लेकिन नाश्ते में खीर का मतलब सिर्फ खीर खा के चाय पी के भाग के जा रहे हैं काम पे, तो यार फिर मुसीबत तो पड़नी है, ठीक है जी। आप एक गुजराती निकोटीन नशे वाली पत्ती खुश्क चीज साथ में खा रहे हैं तो मसला बनेगा। बस मैं ये कह रहा हूँ कि जब इसको खाना है तो फिर इसी को खाना है। 2 3 घंटे बाद आपकी डाइजेस्ट हो जाएगी, फिर जो मर्जी कर लें और इसका रिजल्ट भी आपको आ जाएगा कितनी आपको फायदेमंद या नुकसानदेह साबित हुई है। ये अक्सर लोग मुझे आगे कहते हैं कि मैंने बिरयानी खाई तो मैं मतलब
पहुंच गया जनाब जी इलाज के लिए, अपने मतलब हॉस्पिटल पहुंच गया, वजह क्या बनी? बिरयानी का कसूर नहीं था वहां, कसूर था वहां उस बोतल का। बिरयानी खाने के बाद जो ऊपर से पी और उसके अंदर एसिड एक, यानी अंदर जालिमा तो मिर्च मसाले गए थे, ऊपर से बोतल पी तो अंदर गैसेस बनी। जब गैसेस बनी तो नमक डालने के बाद आपको पता ही है बोतल का क्या होता है, ग्लास से बाहर आता है, तो वो गैसेस पेट के अंदर जब जमा होगी, रुक गई और उनका अखराज ना हुआ तो पेशेंट के लिए वो इमरजेंसी कंडीशंस बन गई। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए। और बोतल बदकिस्मती से मैं बेशुमार वीडियोस में कहता हूँ बुरी चीजें नहीं पीनी चाहिए, अगर पीनी पड़े तो अक्सर उसके अंदर चुटकियां नमक की लगाएं ताकि उसकी गैस उठ जाए, फिर पिए, कोई इशू नहीं होगा। अदरवाइज शुगर अपना बीपी हाई वाला पेशेंट है, वो बोतल को 10 मिनट पहले किसी बर्तन में डाले, थोड़ी देर बाद हलाता रहे, 10 मिनट तक उसकी गैस उठ जाएगी, फिर उसे पी सकता है। तो या अपने मुताबिक उसमें होती है ना, शुगर फ्री बोतल्स भी होती हैं। तो बहरहाल एसाबी तरीक वाले शिकास को इससे अक्सर बदअज़मी और हैदे की तकलीफ हो जाती है अक्सर, यानी कि जिनका पहले ही ठंडा मिजाज है, नजला है, जुकाम है, बलगम है, रेशा है, सर्दी ज्यादा लगती है, जिसम ठंडा रहता है और ऊपर से वो खीर खा रहे हैं तो वो और ठंडे हो जाएंगे, तो उनके लिए फिर मसाइल बढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो जो बहुत ज्यादा खुश्क मिजाज के हैं वो इससे फायदा उठाएं। लेकिन आखिरी खूबसूरत बात, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, सब कुछ बैठे मिक्स खा रहे होते हैं, इधर से बोतल, साथ में सलाद, साथ में रहता है, अखीर है इन चीजों की समझे। और तरसद मिजाज की खीर को खुश उजलाती मिजाज वाले, जिनके बहुत सख्त जिस्म है, बहुत सख्त जिन्हें कब्ज है, वो खा सकते हैं। लेकिन वही बात कि ज्यादा मिकदार में खाएंगे तो अगले दिन बेहतर खुल के पेट साफ होगा। हाँ, 2-3 चम्मच जैतून के डाल सकते हैं खीर खाते वक्त, मजीद तरी और बेहतरी पैदा करने के लिए एक आध चम्मच किसी को अच्छा लगे तो वो देसी घी का भी डाल सकता है, ठीक है, फायदे के लिए। तो गुद्दी गर्म मिजाज वाले भी खा सकते हैं, लेकिन साफी तरी वाले मिजाज वाले नहीं खा सकते, जिन्हें बहुत ज्यादा यूरिन आता है, बहुत सफेद यूरिन आता है, जिन्हें शुगर की शिकायत है। इस तरह करके ये आपने देखना है, या जिन्हें बहुत ज्यादा नरम लूज मोशन आ रहे हैं पहले ही, तो वो इसको फिर इस्तेमाल ना करें। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। लाइक और शेयर करें।